फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। तो आज हम ये जो चैप्टर हमारा बिजनेस का चल रहा था उसका लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब वही बात है कि हमें पैसे को मैनेज करना है। तो जब हम बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, तो हमें उस पैसे को दो तरह के एसेट्स में लगाना होता है। अकाउंट्स के हिसाब से अगर हम समझेंगे तो बहुत इजी है। सपोज मैंने अपने किसी भी बिजनेस सेटअप को तैयार करना है और मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर हम बात करें कोचिंग इंस्टीट्यूट ही मुझे सेटअप करना है और मुझे 60-70,000 में इंस्टीट्यूट को रेडी करना है, तो मैं उसमें से कुछ पोर्शन फिक्स्ड एसेट्स के लिए रखूंगा और कुछ पोर्शन करंट एसेट्स के लिए भी रखूंगा। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या हुआ? मेरे बिजनेस में फर्नीचर, फैन, ट्यूब, ये सब मेरे फिक्स्ड एसेट्स में आ गए। और कुछ पैसा मैं वर्किंग कैपिटल के लिए भी रखूंगा, लाइक मुझे रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस करनी है, यहाँ पे साफ सफाई करवानी है। तो जब मैं ये सब डिसाइड करूं कि मुझे कितना पोर्शन अपने फिक्स एसेट के लिए रखना है, तो वो होता है फिक्स कैपिटल। और अगर मुझे कितना पैसा रूटीन के लिए रखना है, तो वो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। समझ आ गई बात? तो जितना इन्वेस्ट करना है उसके प्रोपोर्शन का जो पोर्शन फिक्स एसेट के लिए रखा जाए वो फिक्स कैपिटल, और जितना प्रोपोर्शन किसके लिए रखा जाए? वर्किंग कैपिटल के लिए, या जितना पोर्शन करंट एसेट्स के लिए रखा जाए, डे टू डे वर्किंग के लिए रखा जाए, वो होती है वर्किंग कैपिटल। एक बार पढ़ते हैं दोनों की डेफिनेशन एक एक करके। पहले फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मीन्स प्रपोर्शन ऑफ या पोर्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट in long-term assets or fixed assets of the firm like land, building, plant, machinery, etc. Management of fixed capital involve, कह रहे मैनेज जब आप fixed capital को करते हैं, involve allocation of firm's capital into different projects or assets with long-term implication for the business. कह रहे ये जो assets में पैसा लगेगा इसका impact कब आएगा? long-term implication आएगा, क्योंकि ये fixed assets है आपके। अब एक बार वर्किंग कैपिटल का है, मीनिंग पढ़ते हैं उसका। नेक्स्ट पेज। वर्किंग कैपिटल मींस पोर्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म असेट्स ऑफ द फर्म। तो अगर डेफिनेशन समझें आप, बिल्कुल सेम है। वहां पे क्या है? फिक्स कैपिटल मींस पोर्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, और ये क्या है? पोर्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म एसेट्स। तो उसको वर्किंग फिक्स कैपिटल, इसको वर्किंग कैपिटल। उससे क्या इफेक्ट होता है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट। और इससे क्या इफेक्ट होगा? डे टू डे। देखो क्या लिखते हैं? द इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट्स डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। कि आप बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशन को स्मूथली कैरी आउट कर सकेंगे अगर आपने वर्किंग कैपिटल अपने पास रख ली है। अब मैं जैसे कहूं मैंने 70,000 का इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया, तो मैं क्या करूंगा? फिक्स्ड एसेट लाइक फर्नीचर, फैन, ट्यूब में 50,000 तक इन्वेस्ट करूंगा, 20,000 अपने पास रखूंगा। क्यों? मैंने जैसे फर्नीचर ले लिया, 50,000 के अराउंड इन्वेस्टमेंट कर दी फर्नीचर से, सब में, फर्नीचर, ट्यूब, फैन में, बोर्ड में। अब 2 महीने 3 महीने तक कितने कैंडिडेट्स आएंगे मुझे तो नहीं पता। तो अब 2-3 महीने तक क्या रेंट नहीं दूंगा? देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी पैसा रखूंगा मैं। तो 70 में से 50,000 वहां रखा और 20,000 डे टू डे के लिए रखा। तो जितना पोर्शन फिक्स एसेट में है वो फिक्स कैपिटल, जितना डे टू डे ऑपरेशन के लिए उसको क्या बोल दिया? वर्किंग कैपिटल। इज इट ओके? अब हम आते हैं फिक्स कैपिटल पे वापसी। उन्होंने टॉपिक लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में कब पैसा ज्यादा लगेगा और कब फिक्स फैक्टर में पैसा कम लगेगा, उसके कुछ फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑब्लिक टाइप ऑफ बिजनेस। इधर समझेंगे बेटा, हमारा बिजनेस के टाइप्स 2 तरह के होते हैं। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, एक होती है ट्रेडिंग। हम 2 तरह के बिजनेस कर सकते हैं, आप सब जानते हैं। या तो मैं गुड्स को मैन्युफैक्चर करूंगा, यानी कि बनाऊंगा, फैक्ट्री है मेरी, और एक में बने बनाए खरीद के बेचूंगा। अब आप ही बताएं
कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन लगा रहे हैं तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम? मशीनें ज्यादा लगेंगी। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं कम। समझ आ गई बात? कि डायग्राम भी होपफुली समझ आ रहा होगा, जो फ्लो चार्ट समझ गया। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है वहां पे। सिंपल सी बात लिखी है, अ ट्रेडिंग फर्म नीड्स लोअर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट डज नॉट रिक्वायर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। क्योंकि ट्रेडिंग फॉर्म में हमें प्लांट मशीनरी की कोई जरूरत नहीं होती। इज इट ओके? फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया सबको? आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन बेटा ध्यान से समझेंगे। स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब दो तरह के ऑपरेशन का स्केल होता है, एक लार्ज स्केल और एक स्मॉल स्केल। बताएं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही है तो आपको फिक्स कैपिटल यानी कि फिक्स एसेट ज्यादा चाहिए होते हैं, कम चाहिए होते हैं? ऑब्वियसली लार्ज स्केल में फिक्स एसेट्स भी ज्यादा चाहिए और स्मॉल स्केल में फिक्स एसेट्स कम चाहिए, फिक्स कैपिटल। ठीक है, पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग एट हायर लेवल needs bigger plant, more space, etc. and therefore require higher investment in fixed asset as compared to small scale organization. तो लार्ज स्केल में ऑब्वियसली ज्यादा चाहिए होंगे क्योंकि उसमें आप लार्ज लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड फैक्टर क्या है इसमें? थर्ड फैक्टर इज चॉइस ऑफ टेक्निक। बेटा इधर समझेंगे कि जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो आप दो टेक्निक यूज कर सकते हैं, आप सब जानते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं यानी कि कैपिटल ज्यादा लेबर, और लेबर इंटेंसिव में लेबर ज्यादा कैपिटल कम, तो कैपिटल इंटेंसिव में फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए कम? क्योंकि कैपिटल ज्यादा होती है उसमें और इसमें पढ़ लेते हैं सिंपल सी लाइन। अ कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर हायर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एज कंपेयर टू लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट 4 पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। बेटा एक बात बताएंगे अब सब बच्चे मुझे, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर रही है, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर रही है, तो उसे फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए टेक्नोलॉजी लाने के लिए। देखो बेटा ध्यान से समझना, यहाँ क्या लिखा है, कह रहे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है कि उसके फिक्स एसेट को बहुत जल्दी हमें अपडेट करना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट से बाहर हो जाएगी। अगर हम बात करें कंप्यूटर और जो आईटी सेक्टर में डील करती है, सारी कंपनियां अपने आप को बहुत जल्दी अपग्रेड करती हैं। आईटी फर्म्स जितनी भी होंगी, सॉफ्टवेयर फर्म्स या फिर सिक्योरिटी फर्म्स जो आपको सिक्योरिटी सर्विसेज देती है, किस चीज की सिक्योरिटी? कंप्यूटर सिक्योरिटी। उनके जो असेट्स हैं बहुत जल्दी खराब होते हैं, टेक्नोलॉजी बड़ी जल्दी अपग्रेड हो रही है तो उन्हें बहुत जल्दी चेंज करना पड़ता है, तो उसके में इन्वेस्टमेंट हमेशा फिक्स एसेट में ज्यादा होती है। तो देखो क्या लिखते हैं, in certain industry assets become obsolete very soon। obsolete मतलब वो खराब हो जाते हैं बड़ी जल्दी। consequently their replacement also becomes due faster। तो उनकी रिप्लेसमेंट भी बहुत जल्दी करानी पड़ती है। therefore higher investment in fixed asset is required in such cases। तो इन केसेस में हमें फिक्स एसेट में जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो ज्यादा होती है। क्लियर? आगे चलते हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। क्या है? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। बेटा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या है? कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। किस चीज की अपॉर्चुनिटी होती है? अब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी है तो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं या कम करते हैं? प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी, और प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी इसका मतलब मशीनें ज्यादा चाहिए, इसका मतलब फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखते हैं, हायर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स रिक्वायर हाई इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट टू क्रिएट हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी। कह रहे हाई ग्रोथ है
तो आपको हाई प्रोडक्शन करनी पड़ेगी विच रिक्वायर हाई इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट इन ऑर्डर टू मीट द एंटिसिपेटेड हायर डिमांड क्विकर। तो हायर डिमांड को जल्दी पूरा करने के लिए आपको ये करने पड़ेंगे हायर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हायर। समझ आ गई बात? लास्ट पॉइंट डाइवर्सिफिकेशन। बेटा ध्यान से समझेंगे इसको। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे आप सब वैसे जानते हैं डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। जब कोई इंडस्ट्री एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, दूसरे सेगमेंट में मूव करती है तो उसे क्या फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ती है। अब सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट का मतलब ही नहीं समझ आया सर? लाइक यस, हम आईटीसी की बात कर सकते हैं। सिगरेट से वो एफएमसीजी में मूव करे, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले सीमेंट बनाती थी, अब वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े की इंडस्ट्री में जाना चाहती है, तो उसे मशीनें और लेनी पड़ेंगी। तो जब भी आप अपने ऑपरेशन को डाइवर्सिफाई यानी कि दूसरी फील्ड में लेके जाते हैं, योर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज। देखो क्या लिखते हैं, अ फर्म में चूज टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन। कह रहे एक फर्म अपने ऑपरेशन को डाइवर्सिफाई कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अ टेक्सटाइल इज डाइवर्सिफाइंग एंड स्टार्टिंग अ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कह रहे कपड़े की इंडस्ट्री सीमेंट प्लांट में जाना चाहती है। विद डाइवर्सिफिकेशन हाई इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट विल बी रिक्वायर्ड। कह रहे आपकी फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी, सो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी हायर। क्लियर हो गई बात? तो ये होपफुली 6 के 6 पॉइंट आप सबको समझ आ गया। अगर हम यहीं पे वर्किंग कैपिटल की बात करें, मैं इसको कंप्लीट नहीं करा रहा, 1-2 पॉइंट डिस्कस करूंगा, मुझे पता है अदरवाइज बोरिंग हो जाएगा। कि अगर हम बात करें 2 पॉइंट सेम है। वर्किंग कैपिटल का मतलब आप सब जानते हैं, जो रूटीन में करंट एसेट में पैसा लग रहा है। पहली दोनों हेडिंग सेम है, बिल्कुल सेम। अगर आपकी नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस, हमने पढ़ लिया सर कौन कौन से टाइप होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग में आपको रूटीन के खर्चे ज्यादा होते हैं ट्रेडिंग से या कम होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में रूटीन के खर्चे ट्रेडिंग से ज्यादा होंगे। किसी को ये तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे ज्यादा तो यहाँ पे इसका कम कर दो सर। सोचना, अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे तो गलती करके आओगे। आपकी फैक्ट्री है तो रूटीन के खर्चे फैक्ट्री में ज्यादा होते हैं, दुकान में ज्यादा होते हैं? फैक्ट्री में ऑब्वियसली, क्यों? लेबर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा, मेंटेनेंस ज्यादा होगी, रॉ मटेरियल में पैसा ज्यादा लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, ट्रेडिंग में वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। क्लियर? और अगर हम बात करें स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आप लार्ज स्केल पे वर्क कर रहे हैं या स्मॉल स्केल में वर्क कर रहे हैं, किसमें से वर्किंग कैपिटल यानी रूटीन में पैसा किसमें चाहिए? ऑब्वियसली लार्ज स्केल में। ये थोड़ी है बिल्कुल ऑपोजिट कर दूंगा, सोच के बताऊंगा तो आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में भी आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए और स्मॉल स्केल में वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। तो बचे हुए जो पॉइंट हैं 3, 4, 5 वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय।